नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। आज हम आपको बताएंगे स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं की गतिशीलता को बढ़ाने के कुछ प्राकृतिक उपाय। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। आखिर क्यों जरूरी है पुरुषों के स्पर्म यानी शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाना? आइए इसे विस्तार से जानते हैं। पहले के समय में कोई महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती थी तो केवल महिला को दोषी माना जाता था। सब लोग ये सोचते थे कि महिला की प्रेग्नेंट होने का कारण सिर्फ महिला में कमी के कारण हो सकता है। लेकिन आज जब साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस हो गई है, तो हम सबको पता चल गया है कि पुरुषों के शुक्राणु की पर्याप्त संख्या और उनमें गतिशीलता होना बेहद जरूरी है। गर्भवती होने के लिए महिला के अंडे को पुरुष के शुक्राणु से मिलना बेहद जरूरी है। स्पर्म की पर्याप्तता और उनमें गतिशीलता में से यदि किसी एक चीज में भी कमी हुई तो पुरुष बांझपन के शिकार हो जाते हैं। अंडकोश जो मेल के शरीर में शुक्राणुओं को बनाते और उनको संग्रहीन करते हैं, लेकिन जब अंडकोश को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य हानि होती है तो ये शुक्राणुओं की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसके अलावा कुछ और कारण भी होते हैं जो कि शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार मोटिलिटी ऑफ स्पर्म यानी कि गतिशीलता जो है वो 32% कम पाई जाती है। महिला को गर्भ धारण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो किसी भी पुरुष के जो शुक्राणु हैं उसकी गति अगर वो कम है तो संभोग के बाद महिला की योनि के माध्यम से उसके शरीर में वो प्रवेश तो करेगा, लेकिन अंदर जाके वो एक्टिव नहीं रहेगा और इसके कारण क्या होगा कि वो डेड हो जाएगा या शुक्राणु जो है वो शिथिल पड़ जाएगा और इसके कारण ही महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो वीर्य की मोटिलिटी 32% कम आ जाए तो पुरुष के स्पर्म की गतिशीलता को कमजोर माना जाता है और इस स्थिति को एस्थेनोज़ूस्पर्मिया कहते हैं। जी हाँ, ये स्थिति पुरुष बांझपन का एक मुख्य कारण मानी जाती है और स्पर्म की गतिशीलता बढ़ाने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे, जैसे कि आपको कुछ चीजें अपने खाने में, डाइट में शामिल करनी होंगी। इनमें है साबुत अनाज, पालक, केला, अनार, अखरोट। स्पर्म की गतिशीलता बढ़ाने के लिए दैनिक प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि मोटिलिटी बढ़े। और आपको बता दें कि इसके अलावा शुक्राणु की गतिशीलता बढ़ाने के लिए टॉयलेट पेपर, नैपकिन, क्लोरीन वाले नल का पानी, कीटाणुनाशक इस्तेमाल किए हुए खाने, बाथरूम में होने वाली जो भी चीजें बाथरूम में इस्तेमाल होती हैं उन चीजों का इस्तेमाल जो है वो प्रजनन क्षमता पर गलत प्रभाव डालता है। इसके अलावा शराब, तंबाकू, सिगरेट, सोडा, नशीले पदार्थों का सेवन स्पर्म की गतिशीलता को नुकसान पहुंचाता है। स्पर्म की गतिशीलता बढ़ाने के लिए आप अपनी मर्जी से किसी भी दवाई का सेवन ना करें। डॉक्टर से पूछे बिना अपनी स्पर्म की मोटिलिटी पर बुरा असर हो सकता है इन दवाइयों का। कई दवाइयां जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ट्राईसाइकिल एंटी डिप्रेसेंट होते हैं जो तनाव को दूर करने के लिए लिए जाते हैं और ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। इसीलिए याद रखें कि शुक्राणुओं की मोटिलिटी या उनका जो मूवमेंट है वो बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, इसके अलावा शरीर के वजन को कम करके, व्यायाम करके, योग करके भी स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो थे कुछ प्राकृतिक उपाय जिनकी मदद से आप स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अब आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बताएंगे आपको कोई नई जानकारी। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहें लोटस आयुर्वेदा इंडिया के साथ।